हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप पंतु। सो ये ब्लॉग हमारा शिरडी से घर आने का है और अभी हम लोग रास्ते में ही हैं, जा रहे हैं घर की तरफ। बहुत कुछ घूमना था लेकिन मंकू सामने देख बेटा, देखो देखो गाड़ी को क्या हुआ। क्या ऊपर चढ़ दो भैया जाओ सीधा कर दो गाड़ी, जाओ जाओ उतर के सीधा कर दो। हाँ देखो देखो उधर देखो, इधर और भी है कुछ क्या? रास्ते में एक ट्रक पलट गई थी जिसकी वजह से सबकी गाड़ी थोड़ी देर के लिए रोक दी गई थी और ये रहा। तो अब हम लोग नासिक पहुंचने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हम लोग सुबह 9 बजे से निकले थे और 2 बज रहा है, अब पहुंच ही गए हैं नासिक। वैसे हम लोग सीधा घर जाने वाले थे लेकिन ये हुआ कि रास्ते में ही एक ज्योतिर्लिंग है जो कि आप लोगों को पता है, त्र्यंबकेश्वर करके। तो ये नासिक में ही पड़ता है। तो ये हुआ कि यहाँ का भी दर्शन करके उसके बाद हम लोग चले। दीप जी के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ साईं मंदिर ही जा पाए, जबकि शिरडी में बहुत ऐसे मंदिर हैं जहाँ जाने लायक है, घूमने लायक है, लेकिन इनके पास टाइम नहीं था। तो ये हुआ कि चलिए साईं बाबा का ही दर्शन करके हम लोग वापसी कर लेंगे। लेकिन जब रास्ते में हम नासिक पहुँचे तो यहाँ वो बोले कि यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर अंदर और जाना पड़ेगा। उसके बाद वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर पास ही में। तो ये हुआ चलिए ज्योतिर्लिंग का भी दर्शन कर लेते हैं। वैसे हमारा जो 2 ज्योतिर्लिंग का दर्शन हो गया और इसे लेके तीसरा दर्शन हुआ है। और मान्यता है कि अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर लेते हैं तो बहुत ही भाग्यशाली कहलाएंगे। तो देखिए कहाँ कहाँ हम लोग अभी जा पाते हैं। अभी तो सिर्फ 3 ही हुआ है, एक काशी विश्वनाथ में और एक उज्जैन में महाकाल बाबा का जो है, यहाँ पे त्र्यंबकेश्वर महाराज का यही आज दर्शन होने जा रहा है। तो हम लोग पहुंच गए हैं नासिक में और ये देखिए ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है और यह नदी जो है नासिक से होते हुए बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसके बीच में छत्तीसगढ़ तेलंगाना जैसे भी राज्य से होते हुए ये जाती है। और लोग यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे नहाने से, स्नान करने से यहाँ पे सबके पाप जो है कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें नहाने का अवसर नहीं मिला क्योंकि हम शाम को पहुँचे थे और शिरडी से नहा के निकले थे। लेकिन यहाँ पे हम अपने हाथ पैर को और खुद को ज़रूर जो है धुलेंगे और माँ गंगा से आशीर्वाद मांगेंगे कि हमारे परिवार को हमेशा खुश रखें। और फिर इसके बाद हम यहाँ के जितने भी मंदिर हैं वहाँ पे दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे मेन मंदिर में जाएंगे, ज्योतिर्लिंग का दर्शन करेंगे। और यहाँ ये जो गोदावरी नदी है और यहाँ पे जो ज्योतिर्लिंग है, इसकी भी कहानी हम आपको थोड़ा बहुत जो हमसे होगा ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे बहुत पहले जो है ब्रह्मागिरी पर्वत पर देवी अहिल्या के पति गौतम ऋषि जी रहते थे और बहुत तपस्या करते थे। उससे जो है कुछ ऋषि लोग जो है जलते भी थे और बहुत उनको जो है हमेशा नीचा दिखाना चाहते थे। एक बार हुआ क्या कि सभी ऋषि लोग मिल के उनके ऊपर गौ हत्या का जो है आरोप लगा। बोले कि यहाँ पे आप गंगा को ले आइए, नहीं तभी आपका पाप जो है कम होगा, नहीं तो फिर आप के ऊपर गौ हत्या का आरोप लगेगा। तो फिर गौतम ऋषि जी क्या करते हैं, यहीं पे अपने हाथों से शिवलिंग बनाते हैं और वहाँ पे पूजा अर्चना करने लगते हैं कि उनके जो है पूजा अर्चना से शंकर जी प्रसन्न होते हैं और स्वयं माँ पार्वती के साथ प्रकट होते हैं और पूछते हैं कि मतलब आखिर हमें इतना तपस्या करके क्यों बुलाए हो। तो फिर गौतम ऋषि जी बताते हैं कि लोग हमारे ऊपर गौ हत्या का आरोप लगाए हैं और आप गंगा माँ को यहाँ पे ले आइए। तो गंगा माँ को जो है शंकर जी भेज देते हैं, लेकिन गंगा माँ कहती हैं हम तभी यहाँ पे रुकेंगे जब आप भी हमारे साथ यहाँ रहेंगे। तो फिर यही एक कहानी है कि शंकर जी स्वयं आके यहाँ स्थापित हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक शिवलिंग बन गया है जिसकी लोग ज्योतिर्लिंग में भी इनको मानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में एक त्र्यंबकेश्वर महाराज का भी जो है ये ज्योतिर्लिंग माना गया। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर रहे हैं तो एक ये भी आपको यहाँ ज़रूर आना पड़ेगा। तो यही कुछ कहानी है और यहाँ पे
आप इस वेग गंगा माँ का जो वेग है आप सुनेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। इतना कलकल जैसे लगेगा कि कोई पायल बजा रहा हो, बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा टहलने का हमें टाइम नहीं मिला क्योंकि शाम हो गई थी और नेक्स्ट डे इनको जो है ऑफिस जाना था। इसलिए जो भी थोड़ा बहुत हम दर्शन कर पाएँ और थोड़ा बहुत क्लिप बना पाए हैं उसे आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और देखिए कुछ मंदिर माँ गंगा में ही जो है बना है। देखिए दूर दूर आप देख रहे होंगे, दूर दूर पे आपको गंगा के मतलब अंदर नदी के अंदर ही आपको जो है मंदिर दिखाई देंगे। और यहाँ पे ये दीप जी जो है गंगा माँ को घर ले जा रहे हैं, इसको डिब्बा लेके गंगा जल लेके हम लोग घर जाएंगे। और अब इसके बाद हम लोग चलेंगे त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, देखते हैं वहाँ मोबाइल अलाउ है या नहीं। वैसे ये जो भैया हैं वो एक बार आए हैं, वो बता रहे थे कि मोबाइल अंदर ले जा सकते हैं। तो चलिए फूल माला ले के और ये देखिए मंदिर, जय भोलेनाथ की। और यहाँ पे ये है, ये जो ज्योतिर्लिंग है ये 3 मुख वाले हैं, यानी कि ब्रह्मा विष्णु और महेश, ये तीनों लोग एक साथ आपको दिखाई देंगे इसमें। और बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मोबाइल ले आना भी अलाउ है और भीड़ भी बहुत नहीं थी, बड़े आराम से हम लोग दर्शन कर लिए। और देखिए अभी जो है दीप जी दर्शन कर रहे हैं और हम थोड़ा आगे आ गए थे। ये देखिए दीव कितने आराम से इनको दीव को भी नीचे उतार के जो है दर्शन करवाया जा रहा है। देखिए मंदिर में बहुत कम भीड़ है। यही अगर हम लोग सोमवार के दिन या फिर सावन में आते तो शायद दर्शन करना मुश्किल हो जाता। तो बाबा भोलेनाथ सब पे कृपा करें। और ये निकलने का जो है रास्ता है, आप आगे से आएंगे और पीछे से आपको निकलना पड़ेगा। यहाँ पे भी कुछ मंदिर हैं, इस साइड से आपको आना पड़ेगा। देखिए दीप जी अभी अंदर ही हैं, दीव को लेके वहाँ प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हम दर्शन करके और बाहर निकल गए थे। इस यहाँ एक ये चीज़ अच्छा है, हो सकता है कि भीड़ में सावन के टाइम या फिर सोमवार के दिन हो सकता है मोबाइल नहीं ले जाने देते होंगे, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उस जगह पे मोबाइल नहीं ले जाने देते लोग, मोबाइल के चक्कर में जो है दर्शन अच्छे से नहीं कर पाते और भीड़ ज़्यादा हो जाती है, शायद इसलिए नहीं ले जाने देते होंगे। लेकिन आज तो बहुत ही अच्छा लगा, मोबाइल लाया गया। ये देखिए श्री कापलेश्वर महादेव का ये जो है मंदिर है और इसे त्र्यंबकेश्वर भी कहते हैं, क्योंकि ये 3 शिवलिंग है, वो 3 शिवलिंग बने हैं उसमें, तो त्र्यंबकेश्वर के नाम से भी इसे जाना जाता है। और यहाँ पे अभी हम लोग प्रसाद लिए थे, उसका पैसा अब वापसी में दे रहे हैं। और यहाँ से एक सिंदूर की डिबिया भी ले जाएंगे घर पे। और इसके बाद शाम हो गया था, हम लोग दर्शन करते करते काफ़ी शाम हो गया था, लगभग 4 बज गए थे। और अब हम लोग चलेंगे गाड़ी में। यहाँ पर भी हम लोग पंचवटी मंदिर नहीं जा रहे हैं, जहाँ से सीता माँ का हरण हुआ था। तो ये यहाँ भी हम लोग नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम लोग वहाँ जाएंगे तो आज की रात भी यहाँ रुकना पड़ेगा हम लोगों को, और देव जी के पास उतना टाइम है नहीं। कल सुबह जो है उनको ऑफिस जाना, आज ही समझिए रात हो जाएगा हम लोगों को पहुँचने में। सो चलते हैं घर की तरफ। और ये 9 बज गया था, हम लोग एक होटल है वहाँ रुक के खाना खा रहे हैं। देव जी बोल रहे थे यहाँ खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम लोग घर जब पहुँचेंगे तो 12-1 बज जाएगा रात में पहुँचते। वीडियो हमारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, बाय बाय।